नमस्कार। मेरा नाम रिचर्ड लसराडो है। मैंने एमबीए किया है विद 23 इयर्स ऑफ स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग एक्सपीरियंस और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कनाडा वीजा एसओपी सीरीज। ये सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वीजा एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कनाडा स्टडी परमिट वीजा के लिए। और वीजा एसओपी से आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो वीजा ऑफिसर के साथ कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, आप इसके बाद क्या करोगे, और इससे आपका वीजा चांस बढ़ जाएगा। तो ये वीजा सीरीज जरूर ध्यान देख लेना। अगर आपका यूएस का है तो यूएस का वीजा सीरीज मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो यूएस सीरीज डाल देना। इंग्लिश में है उसका लिंक, तो इंग्लिश वाला है, अभी हिंदी में डाला नहीं है मैंने, लेकिन देख लेना। और 8 गोल्डन स्टेप्स ये पहले फॉलो कर देना कनाडा वीजा सीरीज के लिए, ये वीजा एसओपी सीरीज चालू करने से पहले, ताकि आपको मालूम पड़े क्या क्या चाहिए। बहुत जरूरी ये है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग ले लो। इससे आपका बहुत फायदा होगा। कैसे? बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। ओके, अगर आप कोई प्रोग्राम भी दे दो तो उसमें कोर्सेज अलग होते हैं, रिसर्च फैसिलिटी होता है, कॉस्ट अलग होता है, हर चीज आपको प्रोफाइल के हिसाब से, अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से एडमिशन होते हैं। तो सबका प्रोफाइल एक जैसा नहीं होता, तो सब स्टैंडर्ड नहीं होता, तो आप एक दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते हो। आपका प्रोफाइल अलग है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप स्टडी अब्रॉड एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है। अगर आप हायर द रिस्क है तो आपका हायर द रिटर्न होना चाहिए। आप अगर ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टडी अब्रॉड में, तो आपको उस ज्यादा पैसे का रिटर्न भी ज्यादा ही मिलना चाहिए। और इसलिए स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो रिसर्च बेस्ड स्टडी अब्रॉड काउंसलर है, तो हम आपका रिसर्च करते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज देते हैं, आपके एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंटेशंस के लिए आपको गाइड करते हैं, आपको स्कॉलरशिप के लिए आपको हेल्प करते हैं, एडमिशन कराते हैं। और हमारा वीजा सक्सेस रेट बढ़िया है, 96.5%। तो आपको बेसिकली आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। और ये जो आप स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग करते हो, इसका एकदम बेसिकली आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पता करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, तो इसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कैलेंडर लिंक। क्लिक करो, अपॉइंटमेंट ले लो। और ये अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपके लिए फ्री है, तो ले लो, अपना जान लो अपना पूरा इंफॉर्मेशन, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और अगर आपको स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग हमारे से करना है तो हमारे से करा लो। इससे आपका बहुत फायदा होगा, सच बोलता हूँ, इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टडी अब्रॉड जाना चाहते हो, राइट। अभी आज हम बात कर रहे हैं वीजा एसओपी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम एसडीएस के थ्रू अप्लाई करेंगे। एसडीएस से क्यों? बिकॉज वीजा चांसेस बेटर है। एसडीएस से अप्लाई करो तो वीजा चांसेस बेटर है। पर एसडीएस को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 साल का ट्यूशन फीस पहले ही भरना पड़ेगा। वीजा से पहले आपको जीआईसी बनना पड़ेगा। आपको आईएलटीएस में हर एक मॉड्यूल, रीडिंग राइटिंग लिस्टिंग स्पीकिंग में मिनिमम 6 तो लेके आना पड़ेगा, तभी आप एसडीएस से क्वालिफाई होते हो, नहीं तो नहीं क्वालिफाई होते हो। ओके, आपको आईएलटीएस एकेडमिक देना है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है एसडीएस क्वालिफाई करने। एसडीएस में क्वालिफाई करो तो वीजा चांसेस बेटर, राइट। और वीजा चांसेस बड़ा मायना रखता है बिकॉज आपने इतना कुछ किया और आपका वीजा नहीं होगा तो फिर सब कुछ बेसिकली आपको आपका करियर थोड़ा इधर उधर दिखता है। कभी कभी लोग बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो ये वीजा बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओके, अब आप अपने वीजा एसओपी में क्या लिखोगे? आप पहले तो लिखोगे आपने 1 साल का ट्यूशन फी पे कर दिया, उसका प्रूफ तो डाल दोगे। आप जीआईसी पे कर दिया, आप अपने आईएलटीएस के बारे में बताओगे। और फिर आप बताओगे कि अगर आपका 1 साल से ज्यादा है कोर्स, तो आपका पैसा कहाँ से अरेंज होगा। आपके पास एफडीज है, बैंक बैलेंस है, एजुकेशन बैंक लोन है, क्या है जो जिससे आप प्रोविजन कर दो। अगर आप माइनर हो, खुद नहीं कमाया है, तो आप ये लिखोगे कि बेसिकली आपका स्पॉन्सर कौन है, वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो उनका अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ओके, कितने साल से काम कर रहा है, थोड़े उनके बारे में बताओगे।
ताकि वीजा ऑफिस को कन्विंस हो जाए कि आपके पास सफिशिएंट पैसा है आप स्टडी अब्रॉड करने के लिए। ओके, इससे आपका वीजा चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ये आपको वीजा एसओपी में डालना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपको एसडीएस से अप्लाई करना है। अगर नॉन एसडीएस से अप्लाई करो तो वीजा रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है और उसके लिए बेसिकली आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आईटी रिटर्न्स देने पड़ेंगे, आपको एजुकेशन बैंक लोन और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। पर एसडीएस में आप बेसिकली 1 साल का ट्यूशन फी पे करो, आपने वैसे जीआईसी पे कर दो, आपका आईएलटीएस 6 इन ईच मॉड्यूल होगा, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है। आपको फाइनेंशियल, आपको एजुकेशन बैंक लोन डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, एफडी वगैरह नहीं डालना है, स्पॉन्सर लेटर नहीं डालना है मत डालो, या डालना है तो डालो, आपके पास ऑप्शन है। वीजा ऑफिसर आपके ऊपर विश्वास करता है कि आपने 1 साल का ट्यूशन फीस भर दिया है तो आपके पास होगा। ओके, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। कम डॉक्यूमेंट्स मतलब कम वेरिफिकेशंस, मतलब ज्यादा चांसेस हो वीजा। सो आप इसका मौका उठाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे इस पे नहीं किया तो फर्स्ट टाइम यूजर है तो इम्पोर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैलाइएगा, वीडियो शेयर कर लीजिएगा जितने को, बिकॉज करोगे अच्छा तो पाओगे अच्छा। और आपका दिन शुभ हो। आपका स्टडी अब्रॉड के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है, आपको अगर स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग चाहिए तो कैलेंडर लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट बुक कर लो। और